नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने हिंदी 1 में हमारा पाठ 10 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक उपविषय लेंगे। उपविषय मतलब टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय आपके दोनों के मूल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको जो है वो अच्छे से करेंगे। और उपसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम दो टॉपिक हमेशा साथ में आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। तो आज जो है हम उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जैसा कि हम लोग जो कक्षा 3 से ही पढ़ने लग जाते हैं कि जो शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से जो उपसर्ग की परिभाषा होती है वो होती है कि उपसर्ग, उप प्लस सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? उप माने पास में, समीप, है ना। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना, अर्थात किसी नए अर्थ वाले शब्द को बनाना। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा जो बनती है वो बनती है कि जो शब्दांश, शब्दों के अंश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब भी आपसे उपसर्ग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लोग क्या बोलोगे? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करने का मतलब क्या हुआ? अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनाना। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जब हम कोई नया शब्द बना रहे हैं और उसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया तो उसके अर्थ में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ, धन। धन का मतलब क्या होता है? पैसा, है ना। जिसके पास पैसा होता है वो कौन होता है? धनी होता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता वो कौन होता है? निर्धन होता है, गरीब होता है। धन, जिसके पास धन है तो वो अमीर है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो निर्धन है। तो धन के आगे जब आपने निर लगा दिया और शब्द क्या बन गया? निर प्लस धन। इसको जोड़ो तो क्या बना? निर्धन। अब निर्धन का अर्थ हुआ गरीब और धन का अर्थ क्या होता है? अमीर। तो जब हम उपसर्ग लगा देते हैं किसी शब्द में तो वहां जो है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, और उस अर्थ में परिवर्तन जब आ जाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो इसकी डेफिनेशन करेंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? अब देखो कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया निर्धन का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम करेंगे। तो देखो, आपने अपनी कई बार आप जो हिंदी 1 में पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर आप शब्द पढ़ते हैं, जैसे मान लो आ गया अत्यधिक गर्मी थी, ठीक है, या अत्यंत प्यासा था। आपने कौवे वाली कहानी सुनी है ना कि क्या जो कौवा था वो बहुत प्यासा था, अत्यंत प्यासा था, बहुत ज्यादा प्यासा था। तो यहाँ पर अत्यंत का मतलब क्या हुआ? अंत का मतलब तो होता है अंत, और अत्यंत मतलब बहुत। तो इस प्रकार से शब्द में, शब्दों के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो मल। मल का मतलब क्या होता है? मल माने गंदा। मल का मतलब क्या होता है? गंदा। अब इसी के आगे हमने नी उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बना? निर्मल। निर लगाया मल के आगे तो क्या बना? निर्मल बना। तो निर्मल का अर्थ जो है वो परिवर्तित हो गया। मल माने गंदा और निर्मल माने स्वच्छ, साफ, सुंदर, है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो उपसर्ग की डेफिनेशन याद करनी है कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, यह प्रश्न भी आ सकता है कि उपसर्ग जो है वो, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? यही बताओगे कि समीप, और सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। अर्थात, अर्थात क्या हुआ? किसी शब्द से पहले जुड़कर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। चलो बेटा, अब अपन उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग के उदाहरण क्या होंगे, यहाँ पे देखो। अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे याद करना है, आपकी परीक्षा में जो है ऐसे भी आ सकते हैं कि नहीं और अभाव में कौन सा उपसर्ग लगता है। ठीक है, हम प्रश्न बनाकर चलते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये चीज बनी रहे कि इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। अब नहीं और अभाव, ठीक है, तो नहीं और अभाव में अ लग जाता है। अब अ लग जाता है तो अ में अगम, अचल, अज्ञान। अब समझ में आ रही है, चल का मतलब स्थिर नहीं होना है ना, और अचल माने जो बिल्कुल यूं है। अज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसमें ज्ञान, जो ज्ञानी है, जो बुद्धिजीवी है, जो विद्वान है, वो ज्ञानी होता है। और जिसमें ज्ञान नहीं होता वो कौन होता है, अज्ञानी होता है। तो यहाँ पर देखो, जब शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर दिया तो वही तो उपसर्ग होते हैं। बस यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग या प्रत्यय का उपयोग करते हैं तो वहां पर वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए। अर्थहीन का मतलब क्या होता है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप अर्थहीन शब्दों को करेंगे तो वहां पर उन शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखो, आपको एक जो है तालिका बनाई गई है और तालिका समझाई गई है, जिसमें तीन हमने बिंदु लिए हैं। पहला हमने लिया उपसर्ग, दूसरा हमने लिया अर्थ, और तीसरा हमने लिया शब्द। ठीक है, तो उपसर्ग पहले हम किसी भी तरीके से हमारे पास प्रश्न आ सकते हैं कि निस या नीर उपसर्ग होता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि नीर या निस जो होता है वो बिना या रहित होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर उपसर्ग के अर्थ याद नहीं रहेंगे तो आप शब्द में परिवर्तन कैसे करेंगे, और जब शब्द में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां उपसर्ग का कोई महत्व नहीं होगा। और शर्त क्या है कि जब हम लोग उपसर्ग करते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, तो जब हम शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो वहां पर उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर अपन करते हैं। पहला उपसर्ग हमारे पास है अ। ए का अर्थ क्या होता है, नहीं, अभाव। अब आप जब किसी भी शब्द में लगाएंगे तो आपको स्वयं में भी पता लग जाएगा कि हाँ, इसका अर्थ जो है ये होता है। तो देखो, अगम, अचल, अज्ञान। ओके, सेकंड देखो, अति। अति का मतलब क्या होता है, अति माने किसी चीज की अधिकता हो जाना, या आगे बढ़ जाना, या बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है, वो अति कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत। अभी मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताओगे। कई बच्चे तो इसको बताएंगे अत उपसर्ग है, ए और आधा तय कर देंगे। पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब आधा तय या छोटी ई की मात्रा होती है, अगर कहीं भी छोटी ई की मात्रा है तो उसको हम आधा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अत्यधिक है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं ना, अति प्लस अधिक, और जब इसको मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो ये बन जाएगा अत्यधिक। ठीक है, तो समझ में आ गया। सेकंड, अति, जिसका अर्थ होता है बहुत, अधिक, आगे। और शब्द क्या बनते हैं, अतिशय, अत्यधिक और अत्यंत। चलिए, तीसरे नंबर पे हमारे पास में है अधि। अधि माने ऊपर, या कोई श्रेष्ठ होता है वो अधि होता है ना, किसी को श्रेष्ठता की जो है उपाधि दी जाती है। तो वहां पर देखो, अधि, अधि का मतलब क्या हुआ, ऊपर या श्रेष्ठ। अब इससे बनाइए अधिकार, तो जो श्रेष्ठ है उसी को अधिकार दिए जाते हैं, है ना। तो अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, उसके बाद में अध्यक्ष हो गया। ठीक है, चलिए चार नंबर पे देखो, अनु। अनु का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, किसी से अनुराग करना, किसी के अनुरूप ढलना। तो अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, समान, पश्चात। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, समान, पश्चात। यहाँ पे देखो कैसे बनता है, अनुराग, अनुकरण, अनुरूप। अब आप खुद भी बता सकते हो ना इस चीज को कि यहाँ पे जैसे अनुरूप है, अभी आपके प्रश्न बनेगा कि अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताओगे, अनु उपसर्ग है ना। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, अनुराग में अनु है।
तो देखो यहाँ पे जो पीछे वाला शब्द है सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर इनका पीछे वाले शब्द में आपको उसका अर्थ नहीं पता है ना, तो वहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। चलिए अब 5 नंबर पे देखते हैं अप। अप का मतलब क्या होता है? अभी बनाएंगे हम तो अप माने हीन या अभाव। तो जैसे अपकीर्ति, जिसका शौर्य नहीं है, जिसका यश नहीं है ना, जो यश से हीन है। अपमान, जिसकी बेइज्जती होती है, मतलब इज्जत का अभाव है जिसके, वही तो है ना अप। और उसके बाद में अपकार। तो इस प्रकार से हम अप का जो है प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो निर और निस। निर माने बिना, रहित, तो दोनों का एक ही हुआ। निश्चल, निर्मल, निर्वाह। ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके आगे क्या है? परा। परा माने उल्टा या अनादर। अनादर मतलब किसी का जिसका आदर नहीं है वो, और उल्टा मतलब विपरीत है, तो पराजय। तो पर प्लस अजय। अजय माने जीत, और जो जीत नहीं सकता वो कौन होता है? वो पराजय होता है, तो पराजय। पराक्रम, पराभव, अभाव, और अभाव के अंदर आप क्या जोड़ दो? परा। तो पराभव, जिसके पास अभाव ही अभाव है, वो पराभव है। इस प्रकार से। चलिए अब 8 नंबर पे परि। परि का अर्थ क्या हुआ? चारों ओर अतिशय। तो परिचय, परीक्षा, परिक्रमा। अब शब्द को तोड़ो। जब शब्द को तोड़ोगे तभी आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखो परिचय, परीक्षा, परिक्रमा, इस प्रकार से। अब आगे आ जाओ। आगे देखो 9 नंबर पे क्या है? प्र। प्र का मतलब क्या होता है? अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पे सिद्ध शब्द दे दिया जाए और उसके आगे आपको प्र लगाना है, तो आप क्या बनाओगे? प्रसिद्ध, है ना। तो प्र का अर्थ होता है अधिक और आगे। अधिक, आगे। तो यहाँ पे प्रसिद्ध, प्रस्थान, प्रमाण। अभी आपको पूछ लिया जाए कि स्थान, प्र प्लस स्थान, प्रस्थान, कौन सा उपसर्ग आया, तो आप क्या बताओगे? प्र उपसर्ग आया है। समझ में आई सबको बात? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर पे क्या है? वी। वी। वी का मतलब क्या होता है? अब आपको ऐसे तो नहीं पता, पर मैं आपको एक शब्द देती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया विशुद्ध। वी का मतलब हो गया विशुद्ध। अब जो शुद्ध है वो तो शुद्ध है ही, जिसमें शुद्धता नहीं है। जैसे एक होता है नकली घी, एक होता है देसी घी, असली घी, है ना। तो नकली घी और असली घी, तो दोनों में क्या होता है? अंतर होता है ना। जो असली घी होगा वो शुद्ध होगा, और जो नकली घी होगा वो शुद्ध नहीं होगा। तो हम अपने आप से इसका अर्थ निकाल लेंगे। जब हम इसमें वी लगाएंगे तो क्या बनेगा? विशुद्ध। और विशुद्ध का बना जिसमें शुद्धता नहीं है। जैसे एक होता है नाश, एक होता है विनाश। नाश मतलब नष्ट होना, विनाश मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाना। ठीक है। विजय, एक होता है जय और एक होता है विजय। तो देखो वी का जो अर्थ होता है वो अभाव में और भिन्नता में। भिन्नता मतलब अलग। देखो अभी यहाँ पर एक शब्द दिया नाश। नाश में हमने वी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? विनाश। तो नाश का मतलब भी मतलब खराब ही होना होता है, और विनाश का मतलब भी होता है। तो दोनों में भिन्नता है। भिन्नता क्या है? नाश मतलब एक छोटा स्तर मान लेते हैं, और विनाश मतलब बड़े स्तर पर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से भिन्नता के अर्थ में ये आ गया, और अभाव के अर्थ में आ जाता है, जिसकी जय ही नहीं होती, है ना। तो इस प्रकार से। चलो अभी 11 नंबर पे देखते हैं महा। महा क्या होता है? अभी महाकुंभ, है ना। तो महाकुंभ क्या होता है? बहुत बड़ा कुंभ का मेला होता है, या हम कह सकते हैं एक सभा हो रही है, और सभा के लिए हम कहेंगे कि महासभा। सभा मतलब लोग बैठे हैं वहां पे, डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। परंतु जब हम उसमें महा लगा देंगे तो वहां पर क्या होगा? एक बड़े स्तर पर जो है उसका अर्थ निकलेगा। तो महा का अर्थ हम क्या कह सकते हैं? विशाल, है ना। जैसे किसान, अभी किसान आंदोलन चला हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं? रैली निकाली। एक तो होता है रैली निकाली, नॉर्मल सी रैली निकाल दी, ठीक है। एक ये पेपर में हमने ये पढ़ा कि महा रैली निकाली जाएगी। तो महा रैली का मतलब क्या हुआ? बड़े स्तर पर, है ना, विशाल स्तर पर। ठीक है। तो एक अर्थ होता है महा का विशाल, और एक अर्थ होता है अत्यंत या विस्तृत। विस्तृत माने फैला हुआ। तो इस प्रकार से, जैसे मान लो भीम है, तो भीम और अर्जुन। अर्जुन के लिए हम कहेंगे कि एक अत्यंत काया वाला, परंतु हम भीम के लिए कहेंगे कि महाकाय है उसकी। तो महाकाय का मतलब क्या हो गया? उसकी विशाल काय है।
है ना, अर्थ में परिवर्तित आ गया। एक होती है सभा, की सभा हो रही है, और एक होती है महासभा जिसमें अधिक लोग होते हैं। एक होता है उत्सव, है ना, हमने दीपावली मनाई, या हमने अभी घर में बैठे जैसे कुछ भी फेस्टिवल मिला मनाया, और एक हम सब लोग मतलब मिलकर के मना रहे हैं, तो वो हो गया महोत्सव, है ना। तो इस प्रकार से जो महा अर्थ है उसका विशाल, अत्यंत, विस्तृत, जिससे अब आप बता सकते हो महासभा। महासभा में कौन सा उपसर्ग है? तो सभा तो हो गया हमारा शब्द, और शब्द के आगे हमने क्या लगा दिया? महा। तो महा जो है वो हमारा उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग होने के बाद में हमने क्या करा? उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। शर्त तो यही है ना उपसर्ग की, कि जब हम किसी भी शब्दांश के आगे उपसर्ग लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आना चाहिए। और शर्त क्या है कि उस जो उपसर्ग लगाने के बाद में जो अर्थ बना है, जो शब्द बना है, उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, सु। सु का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आपने अपनी बुक में भी पढ़ा है, कबीरदास जी के या रहीमदास जी के दोहे भी पढ़े हैं, है ना। तो सु माने जैसे सुकर्म। कभी आपने अगर हम जब नवरात्रा स्थापना होती है, नवरात्रि होते तो हम कहते हैं पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता, ऐसा बोलते हैं ना। तो कुमाता मतलब बुरी माता नहीं सुनी है। तो सुपुत्र, इस प्रकार से मतलब सु का अर्थ होता है अच्छा, शुभ, है ना। तो सुकर्म हो गया, जो अच्छे कर्म करता है वो क्या करता है? सुकर्म करता है। ठीक है। जो आसानी से प्राप्त हो जाता है तो वह होता है सुलभ। बहुत जगह देखा होगा सुलभ तो हमने, है ना। और जो अच्छा पुत्र होता है तो वो सुपुत्र कहलाता है। तो सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा या फिर शुभ। समझ में आ गया? चलो अभी आगे देखिए, 13 नंबर पे हमारे पास में क्या है? कु। मैंने इससे पहले ही आपको बताया, कु माने बुरा, कुपुत्र भी हो सकता है, कुसंग, जिसकी संगति खराब होती है वो कुसंग है ना। जिसका पात्र मतलब जिसका रोल ही बेकार होता है वो कुपात्र होता है। तो इस प्रकार से सु और कु, सु अच्छे के लिए होता है और कु बुरे के लिए होता है। चलिए आगे देखिए, सह माने साथ। सह माने साथ होता है, सहचर। आप क्लासमेट होते हैं ना, सहचर साथ में, सहपाठी, है ना। इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं, सहपाठी, सहमति, सहगान, साथ में गाना, सहमति एक साथ सबकी सहमति होना, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला। तो इस प्रकार से सह हुआ। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है? स्व। स्व माने क्या होता है? अपना, स्वयं का। स्व माने अपना, निज, अपना, स्वदेश, स्वजन, स्वतंत्र, है ना। तो इस प्रकार से जो अपना देश है वो क्या है? स्वदेश है। स्वजन जो अपने लोग हैं वो क्या है? स्वजन। और स्वतंत्र जो परतंत्र नहीं है वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसका एक बार मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्गों को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, जो हमने एक तालिका बनाई है, एक सारणी बनाई है, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने जो उपसर्ग लिए उसके अर्थ लिए और प्लस उसका शब्द बनाया। तो मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कि पढ़ना, पढ़ने का मूल शब्द क्या है? पढ़। खाना, खाने का खा। तो जो क्रिया होती है ना, जो क्रिया को हम यूज करते हैं वही मूल शब्द कहलाता है। ठीक है। जो धातु होती है वही मूल शब्द होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे सपूत, सपूत, तो यहाँ पे शब्द क्या बन रहा है? शब्द है पूत, और पूत के आगे हमने कौन सा उपसर्ग लगा दिया? स उपसर्ग लगा दिया। तो देखो यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है, आपको ऐसे ही एक तालिका बनानी है, शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग। ठीक है। प्रश्न ऐसे ही आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। तो आपको उपसर्ग अलग करना है, मूल शब्द क्या है मतलब कौन से शब्द के आगे उपसर्ग लगा है उसको अलग करना है। तो यहाँ पे दिया, दूसरा क्या दिया? अवगुण। अब बताओ इसमें क्या होगा? शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? गुण। और गुण को हमने गुण के साथ में क्या उपसर्ग लगा दिया? अव लगा दिया। तो अवगुण। देखो गुण का मतलब तो होता है गुणी, जिसमें गुण होते हैं ना, जिसमें क्वालिटीज होती है, हम कह सकते हैं। और अवगुण का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गुण ही नहीं होता है, वो अवगुण होता है। तो अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। फिर देखो आगे, अज्ञान। अज्ञान में क्या है? मूल शब्द ज्ञान। और ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी।
और ज्ञान के आगे हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया, तो अज्ञान। ओके। विदेश, तो देश, मूल शब्द देश हो गया, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में भी कि आपको बताना पड़ेगा अपमान, मान और अप, अधमरा, मरा और अध, दुबला, बला और दुबला, भरपेट, पेट, भर, अनपढ़, पढ़ और अनपढ़, अन लग गया, यश, सुयश हुआ, तो सुयश का यश और सु हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, सबको समझ में आ गया। चलो अभी दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही उपसर्ग वाले शब्दों को चुनिए। अब कौन सा सही, ये देखो, अपयश, अपयश क्या बना, अपयश। अब आप इसमें क्या बताओगे, अप है, अप, दूसरा भी अप ही दिया हुआ है, और तीसरा अपय दिया हुआ है, और चौथा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो देखो सब में डिफरेंट क्या है, कैसे है। अप में यहाँ हलंत लगा है तो मतलब पे आधा हो गया, है ना। यहाँ सिर्फ ए दिया हुआ है तो ए होगा नहीं, और अपय है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अप प्लस यश, तो अप इसका उत्तर हो गया। अगला देखो, कुपुत्र, कुपुत्र में क, कु, कुप, कप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कु। समझ में आ गई बात। अतिरिक्त, अ, अत, अति, अत्य, इसमें क्या हो जाएगा, अति, अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अतिरिक्त। तो चलिए आज हमारा उपसर्ग जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जब भी हम उपसर्ग का नाम लेते हैं तो प्रत्यय का नाम हमारी जिह्वा पे सबसे पहले आता है, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम प्रत्यय जो है वो हमारे अगले अध्याय में करेंगे, और आशा करती हूँ आप लोगों को सबको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अभी मैं अपनी वाणी को विराम